बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा मलका तरन्नुम नूर जहाँ के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है शौकत हुसैन रिजवी से इख्तलाफात। 1952 और 1953 के दौरान में दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफात बढ़ते गए। इन इख्तलाफात की बहुत सी वजूहात थीं। दोनों मियाँ बीवी ही एक दूसरे को इल्ज़ाम देते थे। रिजवी का ये इल्ज़ाम था कि नूर जहाँ एक गलत औरत है और दीगर मर्द अदाकारों, मौसीकारों और गुलकारों से इसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इन सब में अहम इल्ज़ाम पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी नज़र मोहम्मद और नूर जहाँ के ताल्लुकात का इल्ज़ाम था। नज़र मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान के अव्वलीन सेंचुरी मेकर हैं। भारत के ख़िलाफ़ वो पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंचुरी बनाई। उसके बाद उनके बेटे मुदस्सर नज़र ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिकेट खेली। शौकत हुसैन रिजवी ने अपनी किताब नूर जहाँ की कहानी मेरी ज़बानी में नहायत तफसील से बयान किया है कि नूर जहाँ और नज़र मोहम्मद के ताल्लुकात का मुझे शुबा था। बाद में मेरे दोस्तों ने तस्दीक कर दी तो मैंने अपने एक नौकर को ज़िम्मेदारी दी कि वो नूर जहाँ की निगरानी करे और जैसे ही नूर जहाँ नज़र मोहम्मद से मिलती है मुझे इत्तला दे। एक बार नूर जहाँ अपनी मोटर कार में नौकरानी के हमरा नज़र मोहम्मद को मिलने गई तो मेरे मुलाजिम ने मुझे इत्तला दे दी। मैं भी मौके पर पहुंच गया। नूर जहाँ एक मकान में थी। मैंने दरवाज़ा खुलवाया तो देखा कि मेरी मुलाजमा सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल की तरफ जा रही थी ताकि नूर जहाँ को ख़बरदार कर दे, मगर मैंने भागकर उसे पकड़ लिया और जब ऊपर पहुँचा तो देखा कि नूर जहाँ और नज़र मोहम्मद एक जगह पर बैठे हुए हैं। मुझे देखकर नज़र मोहम्मद ने बलाई मंजर की खिड़की से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसके हाथ की हड्डी टूट गई और वो दोबारा क्रिकेट ना खेल सके। इसके अलावा नूर जहाँ पर बेशुमार अदाकारों, गुलकारों और नसीम पॉपुलर वाले के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम था, जबकि नूर जहाँ शौकत रिजवी पर इल्ज़ाम आयद करती थीं कि उसके दीगर लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इन सब के बाद दोनों मियाँ बीवी में नौबत तलाक तक पहुँच गई। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद नूर जहाँ और शौकत रिजवी ने मिलकर RL शोरी स्टूडियो अलाट कराया और उसकी असर-ए-नौ आबियारी की। वाज़ेह रहे इस दौर में शोरी स्टूडियो तकसीम हिंद के हंगामों में जल चुका था। शौकत हुसैन रिजवी ने अपने और नूर जहाँ के नाम को मिलाकर इसका नया नाम शाह नूर स्टूडियो रखा। उस वक़्त यहाँ पे बहुत फिल्मों की शूटिंगें होती थीं, लेकिन अब शाहनूर स्टूडियो का बड़ा हिस्सा ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर वर्कशॉप्स और कुछ रहायशी मकान बन चुके हैं, जबकि इसके कुछ ही फ्लोर और हॉल बचे हैं। शाहनूर स्टूडियो के लिए नूर जहाँ की पोती फातिमा सिकंदर ने लाहौर की सिविल अदालत में केस दायर कर रखा है कि इसकी वालदा को शाहनूर स्टूडियो से हिस्सा नहीं दिया गया। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।